हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे नीट 2025 की। अगर आप एग्जाम दे रही हो और आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। वो मेजर मिस्टेक्स कौन सी हैं जो लोग करते हैं, और वही मिस्टेक्स आप सबको ही पता है वैसे, लेकिन मैं बता देता हूं क्या क्या आपको नहीं करना है। वो नहीं करोगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, करना नहीं बता रहा हूं मैं कि ये कर लोगे सिलेक्शन, मैं बोल रहा हूं ये मत करना, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक सब्सक्राइब आप कर दोगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है जहां पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। अभी नई टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। जो लोग नए देख रहे हैं, आरएनएम अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, चाहे आप हिंदी मीडियम से चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। भैया हमारा क्या फायदा होगा, मैंने कहा फ्री क्लासेस चलती है हमारी यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए, तो आपको टाइमिंग पता लग जाएगी। चलो आ जाइए भैया, कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है? सिलेक्शन चाहिए हमें तो। मैंने कहा हम बताएंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम लोग। तो सबसे बड़ी जो गलती है, सबसे पहली गलती वो करते हैं जी, बैकलॉग की एक सिस्टम है ना, एक बैकलॉग नाम की एक चिड़िया है। ठीक है, और लोग करते रहते हैं कि बैकलॉग हो गया, बैकलॉग हो गया, बैकलॉग हो गया, और पूरी साल जो है वो उनका बैकलॉग बना रहता है, और अंत में हम क्या देखते हैं कि उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है। सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा। जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो कहां से करोगे भैया क्वेश्चन सोल्व? ठीक है, जब पढ़ाई नहीं है तो क्वेश्चन कहां से बनेंगे तुम्हारे? नहीं बन सकते। तो बैकलॉग बैकलॉग कर करके कि भैया हमारा तो बैकलॉग नहीं हो रहा, बैकलॉग नहीं हो रहा, मैं करने से होगा भाई कंप्लीट। सही बात है ना? तो बैकलॉग नहीं हो रहा, बैकलॉग हमारे तो बन गया है, बैकलॉग बन गया, बैकलॉग बन गया। ठीक है, और सिलेबस फिर लास्ट में कंप्लीट ही नहीं होता, टाइम निकल जाता है। बिल्कुल होता है 5 महीने पड़े हैं, लेकिन वो 5 महीने कब फुर्र से निकल जाएंगे। एग्जाम के 10 दिन पहले सोचोगे थोड़ा सा टाइम और होता ना तो मजा आ जाता, लेकिन टाइम अब वो है आपके पास में कि 5 महीने अभी भी आपके पास में पड़े हैं। लेकिन जब 10 दिन बाकी रहेंगे एग्जाम में, तब आप सोचोगे कि यार काश अब वो समय आ जाता तो हम पता नहीं क्या करते थे। तो पहली मिस्टेक नंबर 1 तो ये आपकी हो जाती है कि भैया बैकलॉग बैकलॉग करते करते और लास्ट में सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता है। ठीक है भैया, अगली जो गलती है वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। ठीक है, क्या किया, लेक्चर्स लिए लिए, लेक्चर्स किए हैं बढ़िया से, डिटेल लेक्चर्स कर लिए बच्चे ने। ठीक है, सब कर लिया, लेकिन एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ी। किसकी? बायो की, बायोलॉजी की। ठीक है, और किसकी? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की जो केमिस्ट्री है। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, इनकी एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ी। और जब एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, दिक्कत में आओगे, दिक्कत में आने वाले हो। क्यों? बायोलॉजी के अंदर आप सबको पता है कि डायरेक्ट लाइन से उठकर एनसीईआरटी की जो लाइंस है वहां से उठकर जो है क्वेश्चन बन जाता है। बिल्कुल लेक्चर्स के अंदर आपके क्या क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन लाइंस जो है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। कहां से? एनसीईआरटी से पढ़नी पड़ेंगी। जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन भूल जाइए। उसके अलावा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर खेल ऐसा चलता है, क्वेश्चन लाइन से उठकर तो आता ही है, बल्कि जो एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जांपल्स दे रखे हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट एग्जांपल पूछ लेता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब चैप्टर के बीच में क्वेश्चन होते हैं, वो वाले क्वेश्चन आपने नहीं किए होंगे, दिक्कत में आओगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो दूसरी मिस्टेक ये हो गई, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। ठीक है, 2 मिस्टेक। तीसरी मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, ये नहीं करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्या नहीं करना है आपको? ट्यूशन प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, ट्यूशन प्रैक्टिस नहीं की, मतलब पढ़ा है आपने, भैया हमने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, सिलेबस भी हमारा कवर है, लेकिन ट्यूशन प्रैक्टिस ही नहीं करी। अच्छा, ट्यूशन प्रैक्टिस नहीं करी तो दिक्कत में आओगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन मान लो आप स्कूल में हो और 15 अगस्त 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हो। अरे हाँ, 15 अगस्त 26 जनवरी पर आपकी डांस परफॉर्मेंस है, तो मैंने कहा क्या आप उठ के डायरेक्टली जाके स्टेज पर चढ़ के अपना डांस कर देते हो क्या? पर नहीं करते। क्यों नहीं करते? 5-7 दिन तो आप डांस प्रैक्टिस करते हो। अरे करते हैं ना स्कूल में भाई, 15 अगस्त पर नाचना है तो डांस की प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते? करते हैं भैया। तो जब वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ तो एग्जाम देने जाना तुम लोगों को, प्रैक्टिस यहाँ भी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, डायरेक्ट अगर आप जाके सोचो कि मैं परफॉर्म कर दूं, ना ना जी, एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, ये होगी आपकी तीसरी मिस्टेक। चौथी मिस्टेक, ट्यूशन प्रैक्टिस भी कर ली भैया, लेकिन टेस्ट नहीं दिया, और वही लागू यहां पर होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, 15 अगस्त 26 जनवरी पर नाचने जाते हैं, उसमें तो हम क्या प्रैक्टिस करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम इतना बड़ा जो करियर डिसाइड करेगा उसके अंदर हमने क्या प्रैक्टिस ही नहीं करी।
ठीक है। टेस्ट की प्रैक्टिस आपने नहीं करी, आपको टाइमिंग का नहीं पता, एग्जाम का टेम्परामेंट जो है वही नहीं पता, कितने टाइम में आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वही नहीं पता। आपने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी करी थी वो तो आप एक क्वेश्चन में 5 मिनट 10 मिनट लगा रहे थे, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगा सकते, तो आपको टेम्परामेंट ही नहीं पता, आपको टाइम मैनेज ही नहीं कर पाओगे और पेपर आपका छूट जाएगा। तो टेस्ट की प्रैक्टिस आपको करनी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मिस्टेक मत करना। अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये वाली गलती मत करना। तो 1 2 3 4 मिस्टेक्स अपन बात कर चुके हैं, पांचवी मिस्टेक पे आते हैं। पांचवी मिस्टेक है रिवीजन नहीं करते हैं। भैया समझ में आता है सारा, जब लेक्चर देखते हैं तब तो बहुत अच्छा समझ में आता है, लेकिन जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ रहे होते हैं पीछे का साफ होता जाता है। तो मैंने कहा ये तभी होता है जब आप रिवीजन नहीं करते हो। रिवीजन नहीं करके जाओगे कुछ नहीं होने वाला। आपने पूरी साल बढ़िया मेहनत करी भैया, हमने लेक्चर सारे लिए, हमने बैकलॉग नहीं होने दिया, हमने टेस्ट भी दिए थे, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी, लेकिन अंत में क्या हुआ, हमने रिवाइज ही नहीं किया। रिवाइज नहीं करोगे तो क्या होगा एग्जाम में, क्वेश्चन को देखोगे यार पढ़ा तो था, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है इसका वही नहीं याद आएगा। रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करोगे दिक्कत में आ जाओगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। रिवीजन ना करने वाली जो गलती है ना, ये आपको नहीं करनी है। प्रोमिस कीजिए मुझे ये आप ये गलतियां नहीं करोगे। कमेंट सेक्शन में सबका आपका प्रोमिस आना चाहिए। जो ये गलतियां नहीं करेगा वो प्रोमिस लिख देना, जो करेगा वो मत लिखना, ठीक है। आ जाइए, तो लास्ट फाइनल गलती है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो है उनके दिमाग में पता नहीं किसने ये बैठा दिया है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता। आप जब सिलेक्शन उठा के देखोगे तो बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन होता है। और मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास एक जगह है सीकर, जिसका इस बार बहुत नाम आया। जब ये केस चल रहा था नीट 2024 वाला, उसमें सीकर का बहुत नाम आया। सीकर के अंदर मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम के वो यहां से निकलते हैं, और यहां पर जो है हिंदी मीडियम के बच्चे जो है वो अच्छा खासा करते हैं परफॉर्म, और अच्छे खासे सिलेक्शन यहाँ पर लेके जाते हैं। आप लोग कहां से भी आप पूरे इंडिया में सीकर का नाम इस बार आपने सुना है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत फोड़ते हैं, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं पाते, ये आपकी पहली मिस्टेक हो गई। फिर हिंदी मीडियम बच्चों के दिमाग में हो गया कि भैया हम हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम से तैयारी करेंगे। भाई आपने पहली से लेके 12वीं कक्षा तक क्या पढ़ा, आपने हिंदी मीडियम से पढ़े हो, और आप एकदम से स्विच कर रहे हो तैयारी के लिए इंग्लिश मीडियम में। आप कितने ही जीनियस हो, लेकिन आपको टर्मिनोलॉजी जो है ना वो आपको हिंदी वाली ज्यादा समझ में आती है। आप एकदम से इंग्लिश की क्लास में बैठ जाओगे, ऊपर से निकल जाएगा, आप समझने की कोशिश करोगे लेकिन एक एक पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा। तो ट्राई कीजिए आप अपनी ही लैंग्वेज में जो है हिंदी में ही आप क्या है पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्योर हिंदी में पढ़िए, लेकिन ऐसा टीचर चुन लीजिए, ऐसी जगह चुन लीजिए जहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स में पढ़ा दिया जाए। ये तो मजे वाली बात हो जाएगी भैया। हिंदी इंग्लिश मिक्स का मतलब ये होता है कि आपको हिंदी वाली टर्मिनोलॉजी भी बताए और इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी भी बता दे साथ साथ में, तो आपको और मजा आ जाएगा, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी। मैंने कहा ये ऐसे अगर आपको पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो और आसानी हो जाएगी। और मैक्सिमम जो हिंदी मीडियम के लिए पढ़ाते हैं वो यही करते हैं, इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है वो भी साथ साथ बताते हैं। और ऑब्वियसली मैं जब पढ़ाता हूं मैं हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ साथ में लेकर चलता हूं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूं और लेकिन इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है हर एक जगह बताता हूं, ताकि आप कहीं भी फंसोगे नहीं। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो है एकदम से तैयारी के लिए इंग्लिश मीडियम पे स्विच ना करें, अपनी लैंग्वेज पे स्टिक रहें। बाद में आपको सोचेंगे एमबीबीएस तो इंग्लिश में करना है, अरे बाद की बात है ना भाई, वो एक बार कॉलेज में तो चला जाए ना। कॉलेज में जाने के लिए आपको कंपटीशन फाइट करना है, कंपटीशन के लिए आपको एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। एग्जाम में आपको हिंदी मीडियम से तैयारी करनी चाहिए, साथ साथ में आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी सीखते जाओ ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत ना आए। अब एक बात इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, हिंदी मीडियम की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर क्या है, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को एक अलग से अपन एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिनमें अपन पूरी हिंदी मीडियम की जो एनसीईआरटी में जो मिस्टेक्स दे रखे हैं उनको मैं आपको सही करवा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो उसके लिए एक अलग से सीरीज आएगी जो कि वीडियो सीरीज होगी, जिसमें अपन हर एक चैप्टर की इसमें क्या मिस्टेक्स है हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी से उसको हम ठीक करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही मैं आपको बता रहा था, ये 6 गलतियां आप नहीं करोगे सिलेक्शन ले जाओगे। तो कितने लोग जो है प्रोमिस करेंगे कि ये गलतियां हम नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है, ऐसी ही वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है नीट से रिलेटेड इस चैनल पे आपको मिलती जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी अपने डिटेल लेक्चर्स चल ही रहे हैं, वन शॉट सीरीज आने वाली है हिंदी मीडियम के लिए, और टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की आएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप सर्च करके देख सकते हो RNM Academy। ओके, लेक्चर्स में मिलेंगे, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो। ओके, बाय।